ये है बच्चों, CS एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आपको पता ही होगा फ्रॉम 1 February 2023। आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी कि ओल्ड सिलेबस में टोटल 8 पेपर थे, न्यू सिलेबस में वहाँ पे आपको टोटल 7 पेपर ही देना है। ग्रुप 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट है और ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स है। अच्छा, ये ओल्ड में 8 और न्यू में 7 पेपर हो गए। इसके पीछे की मेजर जो वजह है वो है बेटा, ओल्ड सिलेबस में जहाँ पे अकाउंट और FSM ये दोनों सेपरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे, राइट। ओल्ड सिलेबस में अकाउंट्स और ये आप लोगों का FSM दोनों भी सेपरेट सब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्टिव थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए। अब ये न्यू सिलेबस में दोनों भी पेपर मर्ज होकर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट एक ही पेपर हो गया है, जो कि ग्रुप 1 में है, पेपर नंबर 4। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये राइटिंग में है न्यू सिलेबस में। जी हाँ बेटा, ओल्ड सिलेबस में अकाउंट और FM ऑब्जेक्टिव पैटर्न में था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। न्यू सिलेबस में अकाउंट और FM दोनों पेपर मर्ज हो गए, इसीलिए आपके न्यू सिलेबस में टोटल 7 पेपर हैं, बल्कि ओल्ड सिलेबस में 8 ही थे, न्यू में 7 हो गए। 7 के पीछे की वजह, ये दोनों पेपर जो ओल्ड सिलेबस में 2 अलग अलग पेपर थे, न्यू सिलेबस में मर्ज होकर के एक सिंगल पेपर हो गया है बेटा, राइट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये न्यू सिलेबस में राइटिंग है बेटा, सब्जेक्टिव पैटर्न है। ओल्ड सिलेबस में दोनों भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, राइट। अब अच्छे से ध्यान देना कि ये ओल्ड और न्यू सिलेबस में बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है, अकाउंट FM के पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, राइट। जैसे ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 8 थे, दोनों भी ग्रुप 2 में थे, न्यू सिलेबस में ग्रुप 1 में आ गया है, राइट। अब अच्छे से डिटेल्ड कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो सब लोगों ने ये वीडियो को अच्छे से देख लेना, आप लोगों को पूरा डिटेल कंटेंट समझ में आ जाएगा बेटा इसका, यस और नो। आ जाओ, न्यू सिलेबस की बात करूं, पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 1 CA FM, प्यार से हम लोग बोलेंगे। अब देखो ज़रा, ये जो PDF है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है बेटा, ये और नो। अच्छे से ध्यान से सुनना, जहाँ पे न्यू सिलेबस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, फिनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें टोटल 19 चैप्टर्स है, राइट। और ये सारे के सारे जो भी आपको चैप्टर्स दिए, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी कवर्ड है, यस। अच्छा, ओल्ड सिलेबस में ये आप लोगों का ये था बेटा आपका अकाउंट्स, और ये ओल्ड सिलेबस का था FM। अब ओल्ड सिलेबस में जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट आप लोगों का था, ध्यान से सुनना बेटा, ओल्ड सिलेबस में था कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फिनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये था ओल्ड सिलेबस में। और न्यू सिलेबस में इन्होंने दिया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब ओल्ड सिलेबस में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था ये अभी निकल चुका है, न्यू सिलेबस में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिटेल में नहीं है, उसके इक्का दुक्का टॉपिक आपको मिलने वाले। और ओल्ड सिलेबस में जो फिनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था, उसमें से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट निकल चुका है। सो ओल्ड सिलेबस का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ओल्ड सिलेबस का फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों मिलकर के आप लोगों का हो गया बेटा न्यू सिलेबस का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सर सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस है क्या? ये ओल्ड सिलेबस के टॉपिक थे सारे के सारे, ये एज इट इज़ न्यू सिलेबस के अंदर में आ गए हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। ये इधर में ओल्ड सिलेबस का जो भी डिटेल्स है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू सिलेबस का डिटेल दिया है बेटा। ये देखो, ये ओल्ड सिलेबस के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक है, टॉपिक 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 16 और 9, जो रिस्पेक्टिव टॉपिक नंबर ओल्ड सिलेबस का अपने बुक का था, मैंने सेम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, राइट। तो ये ओल्ड सिलेबस के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक है जो एज इट इज़ न्यू सिलेबस में आ गए हैं। और ये नीचे में ओल्ड सिलेबस का फिनेंशियल मैनेजमेंट है जो एज इट इज़ न्यू सिलेबस के फिनेंशियल मैनेजमेंट में आ गया है। सो न्यू सिलेबस में अगर वैसे देखा जाए तो एक ही नया टॉपिक है जिसका नाम है फोरकास्टिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ऐड हुआ है, राइट। सो अब जो कोई भी बच्चा यहाँ से आगे रजिस्ट्रेशन करेगा उसे न्यू सिलेबस का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि पेपर नंबर 4 है, 100 मार्क्स के लिए
पूरा का पूरा राइटिंग है, उसे टोटल 19 टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे, राइट, फॉर 100 मार्क्स। और ये पेपर पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव है, राइटिंग रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है, राइट। और ये बहुत अच्छी चीज़ की है इंस्टीट्यूट ने, वरना क्या होता था, देखो CS कोर्स में फर्स्ट लेवल पे अकाउंट्स है नहीं, CS कोर्स में फाइनल लेवल पे अकाउंट्स है नहीं, और सिर्फ एक ही लेवल में यानी एग्जीक्यूटिव लेवल पे अकाउंटिंग सब्जेक्ट दिया हुआ है, और उसमें भी पहले कैसे था, MCQ था, ओल्ड सिलेबस में MCQ था। तो बताओ मुझे, CS का बच्चा MCQ के हिसाब से पेपर लिख करके आ रहा है, उसे फाइनल एग्जाम में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अकाउंट्स ड्रॉ करने का मौका ही नहीं मिलता था। और ये कितनी गलत बात थी कि प्रोफेशनल कोर्स, जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है, प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ बच्चा, उसने कभी अपने करिकुलम में अकाउंट्स ड्रॉ ही नहीं किया। अगर उसमें भी वो आर्ट या साइंस वाला बच्चा होगा तो 11th-12th में भी अकाउंट्स नहीं, फाउंडेशन लेवल पे, CSET लेवल पे अकाउंट्स नहीं, प्रोफेशनल लेवल पे अकाउंट्स नहीं, और एग्जीक्यूटिव लेवल पे अकाउंट्स दिया हुआ है, लेकिन वो भी कैसे, MCQ पैटर्न में। तो ये जो बहुत बड़ी परेशानी थी, अब इंस्टीट्यूट ने ख़त्म कर दी है। आपका न्यू सिलेबस का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट है, टोटली आपका सब्जेक्टिव है, राइटिंग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें एक नंबर के भी नहीं है। जी हाँ, पूरा का पूरा 100 मार्क्स ये राइटिंग रहेगा, नॉट इवन अ सिंगल मार्क्स MCQ एक नंबर का भी नहीं रहेगा। और इस डिसीजन का मैं इंस्टीट्यूट का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये ICSI ने बहुत अच्छी चीज़ की है बेटा, क्योंकि अकाउंट्स और फिनेंशियल मैनेजमेंट जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब तक आपको पेपर में लिखने का मौका नहीं मिले, तब तक, जब तक आप लोग अकाउंट्स ड्रॉ नहीं करोगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ नहीं करोगे, तब तक आप रियल लाइफ के अंदर में कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, येस और नो। तो ICSI ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये जो PDF है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़, ये न्यू सिलेबस के वीडियोस, न्यू सिलेबस की नोट्स, न्यू सिलेबस के चार्ट्स बहुत जल्दी मैं CS हरीश मथारिया आप लोगों के लिए अवेलेबल करने वाला हूँ, राइट। सो गाइस, न्यू सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने प्यारी प्यारी ऐड की है, कुछ चैप्टर्स के अंदर भी, बट मैंने आपको यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे सारे चैप्टर्स के नाम बता करके रखे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ओल्ड और न्यू सिलेबस के अंदर में बेसिकली अंतर क्या है वो एक समझ में आ गया रहेगा। जो ओल्ड सिलेबस में पेपर 5 और 8 था, अब मर्ज होकर के वो न्यू सिलेबस का ग्रुप 1 का, जी हाँ, ग्रुप 1 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट CAFM ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4 हो गया, जो कि ओल्ड में पेपर 5 और 8 था और ये ग्रुप 2 में थे, लेकिन अब वो ग्रुप 1 में विथ राइटिंग आ गया। इस सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आपके पास स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और वीडियो लेक्चर्स के लिए आप यस अकेडमी का नंबर भी मैंने दे रखा है, आप उसके ऊपर कॉल भी कर सकते हो। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज डू व्हाट्सएप ऑन माई नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। डन। सो मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए प्रे करता हूँ और इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस वंडरफुल सिलेबस ड्राफ्ट करने के लिए। इसने इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, यहाँ पे जो राइटिंग वाला एक पैटर्न लेकर के आया है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अकाउंटिंग और FM जैसे सब्जेक्ट के अंदर में राइटिंग होना ही चाहिए, और यही चीज़ काफ़ी सालों से हम लोग जहाँ कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते थे तो हम इंस्टीट्यूट को एक रिक्वेस्ट करते थे कि हे इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट अकाउंट्स और FM राइटिंग में होना चाहिए, और वो बात हमारी सुन ली गई है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आप सभी बच्चा लोगों के लिए मेनी मोर, काफ़ी सारी चीज़ें ऑन द वे है, आने वाली है। न्यू सिलेबस की नोट्स, न्यू सिलेबस के चार्ट्स, न्यू सिलेबस के वीडियोस, लेक्चर्स। सो गाइस, टच में रहना चैनल के, और कोई भी क्वेरीज है तो यस, फील फ्री टू व्हाट्सएप ऑन माई नंबर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।